श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 32वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ऋषि कश्यप की पत्नियों की संतानों के नाम का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, अदिति, तिथि, सुरसा, अरिष्टा, इला, धनु, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, खशा, कद्रु एवं मुनि, ये ऋषि कश्यप की पत्नियों के नाम हैं। अब उनकी संतानों के विषय में मुझसे सुनिए। पूर्व के मनवंतर में तुषित नामक जो 12 उत्तम देवता थे, वे सुकीर्ति संपन्न चाक्षुष मनवंतर के समापन तथा वैश्वस्वत मनवंतर के आगमन के अवसर पर सभी लोगों के हित के लिए परस्पर एकत्रित होकर कहने लगे कि हम लोग इस वैवस्वत मनवंतर में अदिति देवी के गर्भ में प्रविष्ट होकर जन्म लें। ऐसा करने से सज्जन लोगों का कल्याण होगा। ऐसा कहे जाने पर चाक्षुष मनवंतर के अंत में वे तुषित देवगण मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि के द्वारा दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें भगवान विष्णु तथा शक्र देव ने पहले जन्म लिया। अदिति माता से जन्म लेने वाले आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश तथा भग, ये अति तेजस्वी द्वादश आदित्य के नाम से विख्यात हुए। जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम के देवता थे, वे ही अगले वैवस्वत मनवंतर में द्वादश आदित्य कहे गए। हे शौनक जी, इस प्रकार मैंने देवी अदिति के द्वादश अपत्यों का वर्णन आपसे किया। अपत्यों का, हाँ। राजा दक्ष की 27 कन्याएं, जो उत्तम व्रत वाली सोम की स्त्रियां थीं, उनसे अत्यंत तेजस्वी संतानें हुई। राजा दक्ष की विद्युत नाम वाली 4 कन्याएं, जो अनेक पुत्रों वाले विद्वान अरिष्ट नेमि की पत्नियां थीं, उनमें 16 पुत्र उत्पन्न हुए। देवर्षि कृशाश्व के पुत्र देव प्रहरण देवताओं के अस्त्र शस्त्र नाम से अभिहित हुए। हे मुनि, उनकी अर्ची नामक पत्नी से धूम्रकेश उत्पन्न हुए। उनकी स्वधा और सती नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें बड़ी का नाम स्वधा था तथा कनिष्ठा सती थी। स्वधा ने पितरों को और देवी सती ने वेद तथा अथर्वांगिरा को उत्पन्न किया। ये सभी 33 देवता कामच कहे गए हैं और सहस्र युगों के अंत में पुनः पुनः नित्य उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार जगत में सूर्य का उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार ये देवनिकाय भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। ऋषि कश्यप से देवी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशपु नामक महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसा हमने सुना है। सिंही का नाम की एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्ति की पत्नी बनी। हिरण्यकशिपु के महातेजस्वी 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनहरलाद, ह्राद, संग्राद तथा प्रहलाद थे। सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अत्यंत भक्त था। अनु अनुरलाद की स्त्री भगवान सूर्य के गर्भ से प्रलोमा एवं महिष हुए। ह्राद की धमनी नामक पत्नी ने वातापी एवं इल्लव को जन्म दिया। सहलाद की कृति नामक भार्या ने पंचजन को उत्पन्न किया। प्रहलाद की देवी नामक भार्या के पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। हे मुनीश्वर, बलि के अशना नामक पत्नी के गर्भ से
100 पुत्र उत्पन्न हुए। बलि शिव भक्ति परायण महाशैव था। वह दानशील, उदार, पुण्य कीर्ति एवं तपस्वी कहे गए हैं। उसके पुत्र का नाम बाण था। वह भी शिव भक्त और महाबुद्धिमान था, जिसने शिवजी को भली भांति संतुष्ट कर गाणपत्य पद प्राप्त किया था। महात्मा बाण की उस कथा को तो आप पहले ही सुन चुके हैं, जिसमें उस वीर ने संग्राम में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न किया था। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए, जो विद्वान एवं महाबलवान थे। वे कुकुर, शकुनी, भूत संतापन, पराक्रमी महानाद एवं कालनाभ थे। हे मुने, इस प्रकार मैंने देवी दिति के पुत्रों को बताया। अब धनु पुत्रों के नाम का श्रवण कीजिए। देवी दनु के महापराक्रमशाली 100 पुत्र हुए, जिनमें अयोमुख, शंबर, कपोल, वामन, वैश्वनार, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, सरभानु, वृषपर्वा एवं महाबलवान विप्रचित्ति मुख्य थे। दनु के ये सभी पुत्र ऋषि कश्यप से उत्पन्न हुए थे। हे अनग, अब मैं आपसे प्रसंगतः इनकी पुत्रियों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। स्वर भानु की प्रभा, पुलोमा की शची, हयशिरा की उपदानवी तथा वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या थी। वैश्वानर की पुलोमिका तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं थीं। मरीचि कश्यप की ये 2 पत्नियां बहुत संतान वाली तथा महाशक्तिशालिनी थीं। ऋषि कश्यप ने उन दोनों से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो दानव कुल को आनंद देने वाले तथा परम तपस्या से युक्त थे। दानवों में महाबली पुलो एवं कालखंज पितामह का वरदान प्राप्त कर देवगणों से सर्वथा अवध्य तथा हिरण्यपुरवासी थे, जिनका वध अर्जुन ने किया था। विप्रचित्ति से सिंहिका में जो पुत्र उत्पन्न हुए, वे सभी दैत्य दानवों के संयोग से महापराक्रमी थे। उन सिंहिका के पुत्रों में 13 महाबली थे। वे राहु, शल्य, सुबली, बल, महाबल, वातापी, नमुची, इल्लव, स्वसरप, अजिक, नरक, कालनाभ, शर्माण, शर तथा कल्प नाम वाले थे, जो दनु के वंश का विस्तार करने वाले हुए। दनु वंश को बढ़ाने वाले बहुत से इनके पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। उनका वर्णन यहाँ विस्तार के कारण से नहीं किया जा रहा है। सहलाद के वंश में निवात कवच नामक दैत्य हुए। इसी कुल में तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले मरुत भी हुए थे। ताम्रा के महाशक्तिशाली षणमुख आदि पुत्र उत्पन्न हुए। काकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुकी, गृध्रिका, अश्वी, उलूकी, ये ताम्रा की कन्याएं कही गई हैं। उनमें काकी ने काकों को, उलीकी ने कौओं के शत्रु उलूकों को पैदा किया। शयनी ने शयनों को, भासी ने भासों को, गृध्री ने ग्रधों को, शुक्री ने शुकी ने शुकों को और सुग्रीवी ने शुभ पक्षियों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप पत्नी ताम्रा ने घोड़ों, ऊंटों एवं गधों को भी उत्पन्न किया। इस प्रकार ताम्रा के वंश का कथन किया गया है। विनता के अरुण तथा गरुड़, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ हो गए। वे अपने कर्म से अत्यंत दारुण थे। सुरसा के महातेजस्वी अनेक सिर वाले आकाशचारी हजारों महात्मा सर्प उत्पन्न हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल तथा अश्वतर सर्पों में प्रधान राजा हुए। ऐलापत्र, पद्म, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुश, खररोमा और पाणी,
आदि सर्पों में प्रधान राजा हुए। क्रोध वशा के सभी पुत्र दंष्ट्रा वाले अंडज पक्षी और जल जंतु हैं, वाराही के पशु कहे गए हैं। अनायुषा के महाबलवान 50 पुत्र हुए, जिनमें बल, वृक्ष, विक्षर और बृहद प्रधान थे। सुरभि ने खरगोशों तथा महिषों को जन्म दिया। इला ने वृक्ष, लताओं तथा समस्त तृण जातियों को जन्म दिया, उत्पन्न किया। खशा ने यक्षों एवं राक्षसों को, मुनि ने अप्सरा को, अरिष्टा ने सर्पों को और प्रभा ने उत्तम मानवों को जन्म दिया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे ऋषि कश्यप के दायादों का वर्णन किया, जिनके सैकड़ों हजारों पुत्र और पौत्र हुए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 33वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में मरुतों की उत्पत्ति, भूत सर्ग का कथन तथा उनके राजाओं का निर्धारण का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, हे तात, यह सर्ग स्वारोचिष मनवंतर में कहा गया है। वैवस्वत मनवंतर में जब महान वारुण यज्ञ का विस्तार हुआ, उस समय ब्रह्मदेव द्वारा हवन करते समय जो सृष्टि हुई, उसका वर्णन करता हूँ। हे महर्षि, पूर्व समय में स्वयं ब्रह्मा जी ने जिन 7 ब्रह्म ऋषियों को मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाले देवगणों तथा दानवों में विरोध हो जाने से भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें अपने पुत्रों के नष्ट हो जाने पर देवी दिति ऋषि कश्यप के पास गईं। उनके द्वारा सम्यक आराधित हुए उन कश्यप ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए सामर्थ्य युक्त तथा महातेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। तदनंतर उन महातपस्वी ने उन्हें वांछित वरदान दिया और 100 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आदि नियम के पालन करने का उपदेश दिया। उसके अनंतर परम सुंदरी तथा पवित्र आचरण वाली देवी दिति ने गर्भ धारण किया और वह उपदेशानुसार ब्रह्मचर्य आदि व्रत नियमों का पालन करने लगी। उसके बाद प्रशंसनीय व्रत वाले ऋषि कश्यप भी दिति में गर्भाधान करके प्रसन्न चित्त होकर तप करने के लिए चले गए। इधर इंद्र दिति के व्रत नियम में छिद्रान्वेषण का अवसर खोजने लगे। जब 100 वर्ष में एक वर्ष कम रहा, उसी समय देवराज इंद्र को छिद्रावकाश दिखाई पड़ा। होनहार की प्रबलतावश दिति अपना पैर बिना धोए ही पलंग पर पैर रखने वाले निचले भाग में उल्टे सर करके सो गईं। इसी बीच हाथ में वज्र लिए हुए इंद्रदेव ने दिति के गर्भ में प्रविष्ट किया और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर जब गर्भ रोने लगा, तब पुनः रोते हुए उस गर्भ के एक एक टुकड़े को वज्रधारी इंद्र ने 7 7 भागों में बांट डाला और उन प्राणवान गर्भखंडों से कहा, मत रो, मत रो। 49 टुकड़े करने पर भी वे नहीं मरे। हे मुनि, इस प्रकार इंद्र द्वारा काटे जाने पर उन 50 टुकड़ों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे इंद्रदेव, आप हमारा वध क्यों करते हैं? हम आपके भाई मरुत हैं। उसी समय इंद्रदेव ने उन सभी को अपना भाई मान लिया। हे विप्रषि, इसके बाद उन मरुतों ने शिव जी की इच्छा से अपने दैत्य भाव का परित्याग कर दिया। तभी से वे महाबली 49 मरुत नाम वाले दिति पुत्र देवता हो गए और इंद्र की सहायता में संलग्न हो आकाश अथवा स्वर्ग में विचरण करने लगे।
वे ही प्राणी जब अत्यंत प्रबुद्ध हो गए, तब प्रजापति हरि ने पृथु से पूर्व उन्हें राज्य दिया। उन हरि के नामों का श्रवण कीजिए। अरिष्ट, पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु, प्रजापति, पर्जन्य और धनाध्यक्ष, उन्हीं का यह समस्त संसार है। हे महामुनि, इस प्रकार मैंने समस्त भूत सर्ग की उत्पत्ति का ठीक ठीक वर्णन किया। अब क्रम से राज्यों के विभाग का वर्णन सुनिए। पितामह ने वेनपुत्र पृथु को परम शासक के रूप में राज्य पर अभिषिक्त कर क्रमशः राज्यों का इस प्रकार नियोजन किया। उन्होंने ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ तथा तपस्वियों का राजा चंद्रमा को बनाया। वरुण को जल का आधिपत्य दिया। विश्वापुत्र को कुबेर विश्रवापुत्र को पुत्र कुबेर को राजाओं का आधिपत्य, भगवान विष्णु को आदित्यों का आधिपत्य तथा पावक को वसुओं का आधिपत्य, राजा दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का, महातेजस्वी प्रहलाद को दैत्य एवं दानवों का और विश्वासन पुत्र यम को पितरों के आधिपत्य प्रदान किया। उन्होंने मातृगणों, व्रतों, मंत्रों, गौओं, यक्षों, राक्षसों, राजाओं एवं सभी भूत पिशाचों का राजा शूलपाणी भगवान शिव को नियुक्त किया। उन्होंने शैलों का राजा हिमालय को, नदियों का राजा समुद्र को, मृगों पशुओं के राजा सिंह को तथा गाय एवं बैलों का राजा गो गोवृष को और वनस्पतियों तथा वृक्षों का राजा वट वृक्ष को नियुक्त किया। इस प्रकार प्रजापति ने सर्वत्र क्रमशः राज्य का प्रविभाग किया। सर्वात्मा विश्वपति प्रभु ब्रह्मदेव ने पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र को स्थापित किया। इसी प्रकार हे मुनि श्रेष्ठ, उन्होंने दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को राज्य पद पर नियुक्त किया। उन प्रभु ने पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान को नियुक्त किया। उन्होंने उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को अभिषिक्त किया। हे शौनक, इस प्रकार मैंने उन वेन पुत्र पृथु का विस्तृत वृतांत बताया। यह प्राचीन वृतांत महान समृद्धि का साक्षात अधिष्ठान कहा गया है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे।